लंका पति रावण को भी निमंत्रण देना जरूरी है, तब यहाँ मजा आएगा। नारायण नारायण। कोदंड पिनाकधारी आप्तकाम पूर्णकाम भगवान श्री राम की लीला को चरितार्थ करने वाली टीम के संयोजक विंदेश्वरी भैया मेरे साथ हैं। इनको कभी आप साहित्यकार के रूप में देखेंगे, कभी मंच संचालक के रूप में देखेंगे, पत्रकार तो आप है ही, लेकिन इनका एक नया रूप लोगों के सामने आया है। और वो ये है कि प्राचीन काल के देवताओं के समय के जो पत्रकार और संदेशवाहक हुआ करते थे नारद मुनि, तो वर्तमान के पत्रकार होने के साथ साथ आप सनातन के बड़े मर्मज्ञ जानकार भी हैं और ऋषि परंपरा को मानने वाले हैं। तो उस समय के नारद से तो हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज के नारद और संदेशवाहक साथ में पत्रकार विंदेश्वरी भी हमारे साथ हैं। जय श्री राम। जय श्री। बहुत बहुत बधाई पूरे सिधौना टीम के, रंगमंच के, रामलीला कमेटी के कलाकारों को। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जी, जो आपने बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में। देखिए, हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व अनुपम है और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में विश्वेश्वरनाथ महादेव विश्वनाथ जी का महिमा तो अपरंपार है। और उस धाम के प्रांगण में जाकर के 2 दिवसीय लीला मंचन करना, जो स्वयं बड़ा सृष्टि का सबसे बड़ा लीलाधारी हो, उसके आंगन में जाकर के लीला करना, निसंदेह ये हम कलाकारों सिधौना या गाजीपुर या उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस कहिए कि भारतीय सनातन संस्कृति और रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा अनुपम दृश्य वहाँ उपस्थित हुआ। और सबका सौभाग्य रहा कि हम लोगों को ये अवसर मिला और इस अवसर को हम लोगों ने भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। और जिस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बाबा विश्वनाथ न्यास परिषद के साइट द्वारा इसको देश और विदेश के लोगों द्वारा जो प्रशंसा मिल रही है, तो वो हम लोगों के लिए अच्छा। देखने वाली बात से एक बात मुझे ये भी सूचना प्राप्त हुई कि आपके इस कार्यक्रम को बनारस के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में आपने जाना और सुना और पढ़ा होगा कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र में एज ए प्रधानमंत्री रहते हुए इतनी बार आया हो। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के हर छोटी बड़ी गतिविधियों पे पारखी नजर रखते हैं और उससे अपना संपर्क बनाए रखते हैं। तो जब उनके प्रिय बाबा विश्वनाथ धाम में ये लीला मंचन हो रही थी, तो चूँकि वहाँ के आरती और पूजन और सारे चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं, तो इस लीला को भी उन्होंने देखा और उन्होंने प्रशंसा किया। अच्छा, और हम लोगों का सौभाग्य है इस कमेटी के सारे कलाकार सिधौना से ही हैं या बाहर के भी आप लोगों ने हायर किया था कि चलो भाई आ जाओ, तुम अच्छा करते हो? नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि गाजीपुर जनपद के सबसे किनारे बसे गोमती के और गंगा के संगम तट के करीब बसा सिद्ध धाम सिधौना गांव, हर परिवार से आपको 1-2 लीला के कलाकार मिल जाएंगे, रामलीला के कलाकार। बाकी आप सोचे कि वो अभिनेता हैं, तो ऐसा नहीं, वो सिर्फ रामलीला के कलाकार आपको मिल जाएंगे। अब देखिए कि जब हम लोग काशी विश्वनाथ धाम में 2 दिवसीय लीला मंचन कर रहे थे, 32 लोगों की पूरी हमारी टीम वहाँ लीला मंचन कर रही थी, उसी समय सिधौना गांव के पारंपरिक मंच पर भी आदर्श रामलीला समिति के कुल 26 कलाकार रामलीला का पारंपरिक संचालन कर रहे थे। और कितनी टीम आपकी बाबा विश्वनाथ के धाम में थी? हम लोग कुल 32 लोगों की टीम है। 32 वहाँ और 30 यहाँ भी चल रहा है जी, यानी कई जी काफी आर्टिस्ट है क्या? जी, रामलीला के कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब उनको किसी चरित्र अभिनेता से आप न जोड़िए, वो रामलीला के कलाकार हैं। और हमारी टीम में आपको बताएं 7 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक आयु के कलाकार हैं। और कलाकार होने के साथ साथ जैसे काशी रंगमंच कला परिषद सिधौना की टीम का जो एक उद्देश्य है, हम लोग रामलीला मंचन सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और रामचरितमानस का जो गूढ़ रहस्य है, संयुक्त परिवार की अवधारणा, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त परिवार में
क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण है और परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग आगे चले हैं। लेकिन ये बड़ा ऐतिहासिक है, पहली बार बाबा विश्वनाथ के धाम में ये कार्यक्रम हुआ, तो इस कार्यक्रम के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा, किस वजह से आप देखिए ऊंचाई को प्राप्त कर पाए? इस काशी रंगमंच लीला कला परिषद को सबसे ज़्यादा स्नेह और प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा से मिलती है। वो हमारे मंच के वो खुद एक पुराने कलाकार रहे हैं। अच्छा जी और कलाकार होने के नाते उन्होंने इस टीम को एक प्रेरणा दिया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग अपने गांव के पारंपरिक मंच से आगे बढ़े। और जब हम लोगों ने पहली बार दक्षिणी भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के हेडक्वार्टर पे हम लोगों ने लीला मंचन किया, वो शायद पुणे में हुआ था। पुणे में हुआ था। तो उस समय हम लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बनी और हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे शहरों से लीला मंचन की संदर्भ में हम लोगों से जानकारियां, शुभकामनाएं, बधाइयां और कहीं कहीं से ऑफर आने लगे। तो कह सकते हैं कि पूरे के कार्यक्रम के बाद हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। लेकिन बाबा विश्वनाथ धाम में जब 2 दिवसीय लीला मंचन हुआ तो दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने जब इसको देखा, तो अब हमारी लीला टीम को भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, स्विट्जरलैंड, अन्य देशों से हम लोगों को ऑफर भी आ रहे हैं और हमारे लीला के अध्यक्ष महोदय के पास बधाइयाँ भी आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई पूरे गाजीपुर की तरफ से और हमारी तरफ से भी। लेकिन एक बड़ा यक्ष प्रश्न लोगों के सामने है। अभी आपने बोला कि परिवार के महत्व को भी दर्शाया जाता है रामलीला के माध्यम से कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, जबकि परिवारों में विघटन बहुत आसानी से हो रहा है, हर घर में हो रहा है। एक जो सबसे दुखद बात यह है कि विश्व के तमाम देश राम की लीला को समझ रहे हैं, वो इसके महत्व को समझ रहे हैं, इसी वजह से आपको बुला रहे हैं। लेकिन भारत में इस समय जो रामलीला की स्थिति है वो बड़ी दयनीय होती जा रही है। रामलीला के नाम पे मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि भड़ैती भी दिखाई जा रही है, नाच भी दिखाया जा रहा है, तमाम अश्लील हरकतें भी की जा रही हैं। आखिर जो राम इस जगत के रचयिता हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों पुल जो अपने अर्धांगिनी को बचाने के लिए पुल बनाया था वो आज भी जीवंत है, उसके बाद भी लीला में ये अश्लीलता कहाँ से आ गई? देखिए, रामलीला का मंचन गांव के दूरस्थ क्षेत्रों में भी होता है और सैकड़ों साल से रामलीला का मंचन हो रहा है गांव में। कभी किसी ज़माने में हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ, कहीं मनोरंजन के लिए, आपको सैकड़ों ऐसे कारण मिलेंगे रामलीला मंचन का। अनपढ़ लोगों द्वारा कई ऐसे पुराने जगहों मिलेगा कि अनपढ़ व्यक्ति ने रामलीला का शुरुआत किया। तो ये प्रेरणा जो है, ये भगवत प्रेरणा जो आती है रामचरितमानस की, लोगों ने शुरू किया। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे समय आए कि जब धार्मिक और सनातन संस्कृति का क्षण का युग चल रहा था, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी विचलित हुई अपने मार्ग से। लेकिन जब से अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, भारत ही नहीं वरन दुनिया भर के कोने कोने में रामचरितमानस, प्रभु श्री राम और उनके संपूर्ण जीवन के विषय में, रामचरितमानस के विषय में, रामायण के विषय में देश विदेश में उत्सुकता बढ़ी है। कहीं न कहीं लीलाओं का लोग अनुकरण करना शुरू किए हैं, देखना शुरू किए हैं और रामायण को पढ़ना शुरू किए हैं। जब हम लोग पुणे में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय दक्षिण भारत में रामलीला काफ़ी कम होता है। हम लोग जब पुणे में कर रहे थे, जब वहाँ के लोकल मीडिया में ये बात आई तो दक्षिण भारत के कई शहरों से ये आवाज़ें आने लगी कि रामलीला का मंचन होना चाहिए। क्योंकि जब भारत सरकार ने काशी में तमिल समागम कराया था तो अभी तक तो विशेष लोगों का, धनाढ्य लोगों का, टूरिस्ट का या बड़े नेताओं का ही उत्तर भारत में आना जाना होता था, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। लेकिन जब बड़ी संख्या में काशी में तमिल समागम हुआ और लाखों लोग आए और काशी और उत्तर भारत की संस्कृतियों को और सनातन परंपराओं को देखे, तो वो वहाँ जाके उसको आत्मसात करने लगे। तो अब कहीं न कहीं दक्षिण भारत के शहरों में भी आगे 1-2 साल में आप देखेंगे कि रामलीलाओं का मंचन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से एक विस्तार रूप में रामलीला आया और अश्लीलता धीरे धीरे कम हुई। लेकिन आज भी गांव के क्षेत्र में देखा जाए कि एक तरफ नाच कराइए, एक तरफ रामलीला कराइए।
तो जिधर नाच हो रहा है उधर पैर रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन रामलीला का मंच तक खाली दिखाई दे रहा है। ये छोटी मोटी कहीं विसंगतियां दिख सकती हैं, लेकिन आज भी लीला के प्रेमी, इसका उदाहरण आपको दिखा दें, जितने भी बड़े सत्संग होते हैं, चाहे वो मानस के होते हैं या भागवत के होते हैं, वहाँ पे हजारों लाखों लोग रहते हैं। वहाँ कोई संगीत नहीं होता, कोई नृत्य नहीं होता, कोई भावनापन नहीं होता है, लेकिन लाखों लोग बैठ कर शांति से सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, सत्संग और रामचरितमानस के प्रसंगों को आज भी लोग सुनना, समझना, देखना और मनन करना, चिंतन करना, आत्मसात करना चाहते हैं और करते हैं। हम जितना बेहतर तरीके से उनको दिखा पाएंगे, उतनी ही आत्ममुग्धता के साथ लोग उसको देखेंगे। मतलब सारा मैटर डिपेंड करता है प्रस्तुतिकरण, आपके प्रस्तुतिकरण में ही निर्णायक वो रहस्य छिपा हुआ है कि सामने वाले को आप कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। अच्छा, एक चलते चलते एक सवाल आखिरी आपसे ये है कि आप जो रामलीला का मंचन कर रहे हैं, आपने भारत में भी तमाम राज्यों में किया, बाबा विश्वनाथ के धाम में किया, और विदेश में भी ईश्वर करे कि जल्दी आपको अवसर मिले कि हमारे राम को आप उनके बच्चों तक भी पहुंचाएं कि हमारे राम ये थे। तो आपका जो उद्देश्य है इस रामलीला के मंचन को लेकर, आपकी पूरी टीम का, वो क्या है? देखिए, हमारी लीला टीम, जब हम लोग अपने मंच, पारंपरिक मंच से बाहर जाना शुरू किए, तो हमारे लीला व्यास जो शिवाजी मिश्रा जी हैं, उन्होंने संवाद लेखनी में बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने परिवर्तन ये किया कि पहले अवधी और कुछ अन्य इतने क्लिष्ट भाषाओं में संवाद थे, तो उन्होंने उसको इतना सरलीकरण किया कि देश के कोई भी कोने में अगर हम जाएं और हमारे कलाकार रामचरितमानस के संवाद को अगर बोलें तो हर व्यक्ति को समझ आए और उसको आत्मग्रहण करने का प्रयास करें। इसके बाद हमारे काशी रंगमंच कला परिषद के कृष्णानंद सिंह ने इस मंचन को इस तरीके से नवीनीकरण तो उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने पौराणिकता जो दृश्य भाव है उसको उन्होंने खंडित होने नहीं दिया। आप देखेंगे रामनगर की इतना प्राचीन रामलीला होती है, लेकिन उनके मेकअप और सेटअप देखेंगे तो वही पुराने काल। तो वही चीज़ें हैं कि हमको पारंपरिक जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसको छोड़ना भी नहीं है, और नई पीढ़ी के लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें कुछ न्यूनतम नवीनीकरण भी करनी है। तो हम लोगों, हमारे अध्यक्ष कृष्णानंद सिंह ने इसका एक बढ़िया संयोजन बनाया है, ये संयोग बनाया है कि हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अपनी पौराणिकता को भी, उसके मूल को भी हम लोग बनाए रखते हैं। ये बड़ी चीज़ है आज के समय में, उस चीज़ को बनाए रखना। और इसी बेस पे आप पूरे भारत में अपनी लीला को, भगवान श्री राम की लीला को अपने कला के माध्यम से आप प्रस्तुत। प्रभु श्री राम 14 वर्ष में इतनी बड़ी यात्रा किए, अब हम लोग भी उन्हीं की यात्रा पे निकले हुए हैं। अब लीला कहाँ तक चलेगी प्रभु श्री राम जाने। बिल्कुल, आपकी जो लीला आप जो चला रहे हैं वो अनवरत काल तक चलेगी, और निश्चित तौर पे ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। और मैं चाहता हूँ कि विदेश में भी आप जाएं और वहाँ के लोगों को बताएं कि हमारे राम क्या थे। लेकिन इस दरम्यान में भारत के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कहीं भी रामलीला हो रही है तो आप अपने छोटे बच्चे को 10 मिनट के लिए ले जाइए, लेकिन ले जाइए जरूर। जी बिल्कुल, आप जरूर उस स्थान पे ले जाइए। अब देखिए, हमारी लीला टीम में लगभग हर पैसे के लोग हैं, 7 वर्ष से लेकर 70, बहुत सारे स्कूली बच्चे हैं और सभी अच्छे अच्छे कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चे हैं। लेकिन जब वो लीला टीम के साथ रिहर्सल करते हैं या अभिनय करते हैं तो रामचरितमानस के सभी पात्रों को, चरित्रों को वो जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये बच्चे जब अपनी बाल समूह में बैठते हैं और जब वो देवी अहिल्या की बात करते हैं, ऋषि वाल्मीकि की बात करते हैं और अन्य पौराणिक चरित्रों की बात करते हैं, किसी बात के दौरान जब वो उदाहरण देना शुरू करते हैं कि महाराज भरत ने ऐसे कहा था, विश्वामित्र जी ने ये संदेश दिया था, तो बाकी उसके बाल सखा जो हैं वो अचंभित होते हैं। वो उनका कहना होता है कि अरे ये कौन है। तो कम से कम ये हमारी लीला टीम अपने कलाकारों के साथ चाहती है कि ये इस चीज़ को हम लोग आगे ले चलें। हमारे जितने भी पौराणिक संत, महात्मा, ऋषि परंपरा के या देव परंपरा के जो लोग रहे, कुछ न कुछ उनके कृति से और कृतित्व से संदेश है हम लोगों के लिए, बस उसी को हमें आत्मसात करना। मतलब छोटे बच्चे एकत्रित हों तो छोटा भीम की बात न करके जी और राम के लीलाओं की चर्चा करें, यही हम लोग का उद्देश्य है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सुन रहे थे रामलीला में काशी कलामंच रंगमंच कला परिषद में रामलीला के माध्यम से नारद मुनि की भूमिका निभाने वाले
पत्रकार बड़े भाई विंदेश्वरी सिंह जी को हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।